नेक्स्ट नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जिसको एनसीसीपी के नाम से भी जानते हैं, ये स्टार्ट करा। ठीक है, अभी क्यों है, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके बारे में जितने ज्यादा हो सके लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम या एनसीसीपी क्या है देखते हैं हम लोग। NCCP is a public health program that reduce the number of cancer cases and deaths। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, ताकि कैंसर के जो केसेस हमारे सोसाइटी में जितना डिटेक्ट हो रहे हैं वो कम हो और उससे जो डेथ होती है अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, और उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को चलाया गया। ओके, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, इन 1975 द एनसीसीपी वाज लॉन्च, लेटर इन द ईयर 1984-85 इट वाज रिवाइज्ड विद द मोर फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमें कैंसर प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1975 के अंदर। फिर इसको फिर से रिवाइज किया गया, मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए। ठीक है, कब ऐड करे गए, 1984 से 85 के बीच में, जिसके अंदर में किन चीजों को ऐड किया गया कि जितने जल्दी कैंसर जो है डिटेक्ट हो जाए उतने जल्दी उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब लोगों को हम लोग उतने जल्दी उपचार और देखभाल दे सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाएंगे कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, to provide primary prevention by health education on the harmful effects of tobacco consumption and necessity to maintain genital hygiene for preventing cervical cancer। अब इसके अंदर में क्या बता रहे हैं हमको कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कौन किस बारे में, कि आप जब टोबैको खा रहे हो, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो या ड्रग्स कंजप्शन कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को कितना हार्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी जो सिगरेट होता है, टोबैको होता है, या इन पैकेट्स में लिखा रहता है कि हाईली ससेप्टेबल है, रिस्क होता है किसका, कैंसर होने का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग या ड्रग्स का यूज करते हो तो प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल जाकर के आप उसके ससेप्टेबल हो। ठीक है, अटैक करेगा वो बॉडी पे आपकी, कभी ना कभी जाकर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कैंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि उन्होंने और क्या काम किया, इसके साथ में इन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला जेनेटल हाइजीन, जो हमारे जेनेटल्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ में ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो जेनेटल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर है, उससे बच सके लोग। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने क्या किया, एक्टिविटी चलाई, इसीलिए प्रोग्राम को चलाया। सेकंड क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेकेंडरी प्रिवेंशन बाय अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर थ्रू स्क्रीनिंग मेथड्स एंड एजुकेटिंग पेशेंट ऑन हाउ टू सेल्फ एग्जामिन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या किया गया कि आपको डिटेक्शन करने के लिए लेबोरेटरी चेकअप्स कराने हैं। ठीक है, लैब चेकअप्स कराते रहने, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना अमाउंट में है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब तो नहीं हो रहा, तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने लैब और स्क्रीनिंग का काम कराया। इसके साथ में क्या, पेशेंट को सेल्फ एग्जामिन के लिए, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन होता है फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, या मेल के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए उनको सेल्फ एग्जामिन के लिए कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सेल्फ एग्जामिन करने के लिए क्या, लोगों को अवेयर कराना। ठीक है, इसके सेक्टर में आपको काम करना। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, थर्ड टू इंटेंसिफाई द एग्जिस्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, अब क्या है, जो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराना और उसके ऊपर काम करते रहना। ठीक है, फोर्थ क्या देख रहे हैं, टू फैसिलिटेट पैलिएटिव केयर इन टर्मिनल स्टेज कैंसर। ठीक है, अब एक्सट्रीम केयर प्रोवाइड करना, अगर कोई फोर्थ स्टेज थर्ड स्टेज कैंसर के अंदर में एंटर कर चुका है, तो उसके हिसाब से उसको फोकस करते हुए केयर प्रोवाइड करना। जैसे कीमो चल रहा है किसी पेशेंट का, उसके बाद में उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी में हीट होती है, गर्मी होती है, हेयर लॉस हो जाता है ना, तो इन सभी बातों का ध्यान देना। एक्सट्रीम वेट गेन हो जाए या वेट लॉस हो जाए, इन सभी चीजों पे ऑल ओवर पेशेंट को क्या करना, काउंसल करना, इसके साथ में ध्यान देना उनकी एक एक एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे किसके, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के। एक्टिविटीज इसके अंदर कौन सी चल रही है, तो एक्टिविटीज फर्स्ट देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू रीजनल कैंसर सेंटर। ठीक है, हमारे एरिया में जितने भी सिटीज होते हैं वहां पे आपको एक ना एक कैंसर सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट मतलब कैंसर सेंटर्स को बनाना, तो गवर्नमेंट ने कैंसर सेक्टर्स को बनाए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कैंसर सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है,
सेकंड क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रीजनल कैंसर सेंटर, जो पहले से ही कैंसर सेंटर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया में ऑलरेडी है, हमारे आसपास में कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी एरिया में है ऑलरेडी, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। जो भी हमारे आसपास में क्या है, कोई नई टेक्निक आई है जिससे कैंसर को ट्रीट किया जा सके, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, स्ट्रेंथनिंग में, मतलब मजबूत बनाने में कैंसर सेंटर्स को। थर्ड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी विंग, ठीक है, ऑन्कोलॉजी विंग का भी डेवलपमेंट करना, जैसे हमारे एम्स है, ठीक है। तो इसके अंदर में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाना, हमारे गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल है उसके अंदर एक अलग सेक्टर बनाना, जैसे कि हमारा कार्डियक सेक्टर होता है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ऑन्कोलॉजिस्ट का भी एक डिपार्टमेंट होना, ठीक है। थर्ड क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी में ये हो चुका है, मतलब कि ये हमारे पास में है ऑलरेडी, ऑन्कोलॉजी विंग है, ठीक है। और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चलाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला अस्पताल है उसके अंदर भी हमारे पास में क्या है, फिलहाल के टाइम पे कैंसर स्पेशलिस्ट कोई ना कोई बैठा ही होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या एक्टिविटी है इसके अंदर, डिसेंट्रलाइज एनजीओ स्कीम, ठीक है। एनजीओ को प्रमोट करना, किसके लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट वाले जो पेशेंट है, जितने भी पेशेंट है, एनजीओ भी उसके ऊपर वर्क करे। अब एनजीओ इस पे क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट का एक कम्युनिटी एरिया बना सकते हैं, ताकि वो अपने जो भी उन्होंने झेला है, ठीक है, जो उनका जितनी भी एक्टिविटीज उन्होंने करी है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराए। अगर उन्होंने क्या किया है, कैंसर को बीट कर दिया है, कैंसर से वो जूझ रहे थे और वो हरा चुके कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करे, इसके साथ में बताए कि आपको क्या नहीं करना है और कौन से स्टेप उठाने चाहिए और मोटिवेट कैसे रहना है इस कैंसर की जर्नी के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिविटीज कुछ हो जाएगी जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है या चलाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि अचीवमेंट्स क्या क्या हो चुकी है, ठीक है, इसके अंदर में अचीवमेंट्स कौन सी मिली है गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट देख रहे हैं, करेंटली देयर आर 27 आरसीसी अलोंग विद 6 एनजीओ दैट प्रोवाइड कंप्लीट कैंसर केयर सर्विसेज। अब इतनी आरसीसी और क्या है, एनजीओ प्रेजेंट है हमारे एरिया में, जो क्या कर रही है, कैंसर केयर दे रही है। कैंसर केयर मतलब कि कैंसर पीड़ित लोगों को देखभाल करने का काम कर रही है, ठीक है। These center facilitate outreach and research activities in prevention and treatment of cancer, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, मतलब पता लगा रही है कि कैंसर सेल्स कैसे ग्रोथ करती है। कैंसर सेल्स क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी नॉर्मल सेल्स होती है, वो नॉर्मल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है ना सेल्स का, है ना, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो वो जरूरत से ज्यादा अमाउंट में जब सेल डिवाइड होने लग जाती है तो उस चीज को हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रिवाइज हो गया। तो इन सेल्स का कैसे हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन हो रहा है और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना। साथ ही में अगर किसी को कैंसर हो गया है तो हमें क्या करना, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी यूज हो रही है तो वो असर कर रही है, नहीं कर रही, किन लोगों पे कर रही है, नहीं कर रही है। रिसेंट स्टडीज में ऐसा सामने आया है, अभी एक वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, किसी देश ने एक वैक्सीन डेवलप करी है, अभी उसके ऊपर भी रिसर्च प्रोग्राम और काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कामों को कंडक्ट कराना, ठीक है, तो ये एक्टिविटीज चल रही है फिलहाल में, ये अचीवमेंट हमारे पास में है, ओके। Second क्या है, 82 institutes in government medical college and hospitals have been supported for development of oncology wing. Currently, there are 246 institutes with radiotherapy facility across the country along with 72 RCCs. अब इसमें कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड आरसीसीज के बारे में बताया गया है, कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की, लैबोरेटरीज प्रेजेंट है, यहाँ पर इतने अमाउंट में क्या है काम चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद में रखना है। इसके बाद में थर्ड अचीवमेंट क्या है हमारी, द डीसीसीपी हैज बीन डेवलप्ड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इनिशिएट अर्ली डिटेक्शन एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। करेंटली द डीसीसीपी इज रनिंग इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये डीसीसीपी क्या है, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम या पॉपुलेशन में जो कैंसर कंट्रोल है उसका डिटेक्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी पेशेंट को, कोई भी पेशेंट आपके पास में आ रहा है तो उसको कैंसर है या नहीं है, सिर्फ उसी पे काम करना, ठीक है। कैंसर पेशेंट का ही आपको रिकॉर्ड रखना है, जिसके अंदर आपको पता करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंसर पेशेंट प्रेजेंट है भी या नहीं है, ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन करने के बाद उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना भी इसका काम है डीसीसीपी का, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हमारा क्या हो गया, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। थैंक यू।